नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सोलिटेन टेबलेट्स के बारे में। इसमें ड्रग सोल्ट आता है सोलिफनेसिन सक्सिनेट। जो ड्रग सोल्ट होता है वो अवेलेबल रहता है इसमें। दोस्तों, ये जो सोलिफनेसिन सक्सिनेट होता है ये अपने शरीर में जो स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्स करने का काम करता है। एक्चुअली होता क्या है, कुछ पेशेंट्स में जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उनके किसी के ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरेथ्रा पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा अगर किसी के प्रोस्टेट की शिकायत देखी जाती है, ओल्डर एजेस में ज़्यादा देखी जाती है, जिनके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, उसकी वजह से यूरेथ्रा कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी के यूरिन ब्लैडर होता है, वो ब्लैडर अगर ओवर रिएक्टिव देखने को मिलता है, ओवर रिएक्टिव उसकी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो इन सारी तीनों जो कंडीशन है उसमें एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, जिसमें पेशाब बार बार आता है और थोड़ा थोड़ा आता है। पेशेंट जो होता है वो यूरिन पास करके आता है और आने के बाद तुरंत उसको वापस आने जैसा लगता है, क्योंकि ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता है और बार बार पेशाब आने जैसी शिकायत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए जो सोलिटेन टेबलेट्स होती है, सोलिफनेसिन सक्सिनेट जो हाइड्रोक्लोराइड, ये जो ड्रग सोल्ट होता है वो काम में लिया जाता है। दोस्तों, ये जो सोलिफनेसिन होता है ये ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। अगर ब्लैडर ओवर रिएक्टिव हो रहा है तो उनको रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे जो यूरिन होता है वो ब्लैडर में ज़्यादा देर तक रिटेन हो पाएगा और इसी वजह से बार बार पेशाब आने जैसी शिकायत रिलीफ हो जाएगी पेशेंट की। इस प्रकार ये काम करता है। मस्करिनिक एंटागोनिस्ट जो क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का, उससे रिलेटेड होता है ये। दोस्तों, मार्केट में जो सक्सिनेट होता है, सोलिफनेसिन सक्सिनेट, लगभग 410 रुपीज तक इसकी 10 टेबलेट्स अवेलेबल रहती है। दोस्तों, अगर इसके कुछ दुष्प्रभाव की बात करें, साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो दोस्तों इसके सोलिटेन टेबलेट्स की वजह से कुछ दुष्प्रभाव देखे जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो जाना पेशेंट को, माउथ ड्राइनेस होना, मुंह सूखा सूखा हो जाना। इसके अलावा पेशेंट के अगर ज़्यादा टाइम तक यूरिन रिटेन रहेगा ब्लैडर में तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसके कॉम्प्लिकेशन में देखा जा सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स में देखा जा सकता है। ये कुछ इसके सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं। जो ड्रग की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में देखे जा सकते हैं। वैसे अपने आप रिजोल्व हो सकते हैं, जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होती है वैसे वैसे। दोस्तों, ये जो सोलिटेन टेबलेट्स होती है, अगर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए। इसी के अलावा दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से किडनी फेलियर या फिर लीवर फेलियर जैसी शिकायत देखने को मिलती है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स और टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, ये जो सोलिफनेसिन सक्सिनेट टेबलेट्स आप हमेशा डॉक्टर्स के परामर्श से ही लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। कभी भी कोई भी दवा आप सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।